हुमायूं अख्तर खान साहब साबिक वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ जी चूँकि मेजर जनरल समरेश सालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इन द एंड जो पाकिस्तान एयर फोर्स का किरदार रहा है सारे ऑपरेशन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंस का हामिल रहा है। जिस तरह से स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ काउंटर किया गया, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो एयर वाइस मार्शल हैं औरंगजेब अहमद साहब, उन्होंने भी अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। और जो एक ह्यूमर का फैक्टर था वो भी आज हम सोशल मीडिया और सुबह से देख रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं एंड पीपल वांट कि अब हम इस चीज़ को जो कि हम एज अ प्राउड नेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। पहली दफा इंडिया के जहाज पाकिस्तान में घुसे और अपना निशाना गलत कवे शवे मार के वो चले गए और अगले दिन हमने उनके 2 जहाज गिरा दिए और एक पायलट पकड़ लिया। इस दफा उन्होंने 80 जहाज़ों से पाकिस्तान पे हमला किया और इंडिया में रहते हुए हम पे मिसाइल्स फायर किए, जिसके नतीजे में हमने 5 जहाज और 1 ड्रोन गिरा दिया। और इंडिया ने अभी तक खामोशी है, इसका ये नहीं कहा कि हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन दुनिया ने कह दिया कि हमने गिरा दिए। और उसके बाद एक ड्रोन अटैक हुआ और फिर मिसाइल अटैक हुआ, जिसका जो हफ्ते की सुबह जो जवाब दिया गया है, जिस पे इंडिया दौड़ा गया है अमेरिका के पास कि जी हमें बचा लो, और जिसके नतीजे में ये सीज फायर। तो ये जो सिक्योरिटी पैराडाइम है इस खित्ते में बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इंडिया को पता चल गया है कि अगर वो इस तरह का अटैक पाकिस्तान पे करेंगे तो इंडिया ने जो चीजें खुद शुरू की हैं कि अपनी एयरफोर्स को लाना, ड्रोन्स को लाना, मिसाइलों को लाना, तो अब अगली दफा बात उधर से शुरू होगी। आपने देखा कि हम 25-26 इंडियन शहरों में एयर बेसेस में पहुंच चुके हैं, जो अब कुछ वीडियो सामने आ रही हैं, जो अफरा तफरी का आलम हुआ इंडिया में, जिससे बौखला के इंडिया दौड़ा गया है अमेरिका के पास। तो अब ये सूरत हाल है। मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी पैराडाइम जो है वो टोटली अब इस खित्ते में चेंज हो गया है। और मैं ये भी समझता हूं कि जो मोदी की हुकूमत है, बीजेपी की मैं नहीं कह सकता, लेकिन मोदी हुकूमत के खिलाफ इस वक्त बहुत मुखालफत शुरू हो चुकी है। पहले तो हमने देखना है कि मोदी के लोगों ने भी, राहुल गांधी हो या दीगर लोगों, कल मोदी से बड़े सवालात किए गए हैं, उठाए गए हैं कि चाहे वो पुलवामा है या पहलगाम है, जवाब दे, साबित करें कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से ना सिर्फ इंटरनली उनके मुल्क के हालात व वाक़यात बदल रहे हैं, बल्कि अमन का खित्ता, जो खित्ते का अमन है, वो भी मुतासर हो रहा है। एब्सोल्युटली उनकी अपनी पार्टी बीजेपी में सवालात उठ गए, इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी तो शायद सरवाइव कर जाए, लेकिन मोदी साहब जो हैं वो अंडर अटैक हैं इस वक्त इंडिया में। ये अपने ज़हन में रखिए कि जो इंडिया में भी हुआ है पिछले चंद दिनों में, ये बहुत ही सीरियस किस्म की वाक़यात, और इंडिया की सिचुएशन सियासी जो है वो बड़ी सीरियसली तब्दील हुई है और होती रहेगी। इसके नताइज निकलेंगे। पाकिस्तान जो है इसने बहुत गेन किया है। जो हमारा जानी नुकसान हुआ है उसके लिए हम सब दुआ गो हैं। बच्चे हमारे शहीद हुए हैं, औरतें शहीद हुई हैं, बेगुनाह लोग मारे गए हैं, और हमारा दिल दुख रहा है इस सारी चीज़ पे। लेकिन पाकिस्तान इससे सुरखरू होके इमर्ज किया है। डेफिनेटली।